लद्दाख के जंगल में एक खतरनाक डाकू रंबा है। वह अपने 50 साथियों की एक टोली बनाकर वहां रहता है। तुम वहां जाओ और उसके जीवन में परिवर्तन लाओ और लौट आने का समाचार मुझे देना। उसी समय साधु जी यह पवित्र कार्य करने को उत्सुक हो गए। उस दिन ना तो खाने पीने की चिंता की और न किसी कार्य को पूरा करने की। वे सीधे बस स्टैंड गए और पहलगांव चलने वाली बस में जा बैठे। बिनोवा जी ने उन्हें यात्रा का खर्च देने तथा उनकी सहायता के लिए एक साथी को भी भेजने के लिए तैयार थे, परंतु साधु जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जी नहीं, मेरे लिए तो यीशु मसीह की कृपा ही सबसे श्रेष्ठ मूल्यवान है। वह सदा मेरे साथ ही है, जो सब चीजों का मालिक है। उसके रहते दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं है। उसी दिन पहलगांव पहुंचे। वहीं से थोड़ी दूर तक घोड़े पर यात्रा की। अंत में पद यात्रा प्रारंभ की। मार्ग में लोगों से उनको ज्ञात हुआ कि रंबा का अड्डा लद्दाख के जोध व सराय के पास वाले घने जंगलों में है। अब तक कोई भी उसे ढूंढ निकालने में समर्थ नहीं हुआ था। पुलिस भी उसके अत्याचार से परेशान हो रही थी। वहां के लोग उस नाम को सुनते ही भय के मारे थरथराने लगते थे। उसने अब तक 376 व्यक्तियों को मृत्यु के घाट उतार दिया था। उसके अड्डे तक पहुंचना तथा उसका सामना करना कोई सरल कार्य नहीं था। जिस जंगल में वह रहता था उसमें किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा यह साधु जी को बिल्कुल पता न था। कभी कभी उन कष्टों की आशंका से उनका मन अनजाने ही विचलित हो जाता था, परंतु वे पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ते ही चले गए। उनको अटल विश्वास था कि प्रभु यीशु इस उद्देश्य को सफल बनाएंगे। लगभग 1 महीना हो गया था। साधु जी खाद्य पेय पदार्थ लाए थे, वे भी समाप्त हो गए थे, अतः पेड़ों के पत्ते खाकर दिन काटना पड़ता था। ठंड भी इतनी अधिक थी कि कितने भी कपड़े पहने व कंबल ओढ़ ले तो भी शरीर बर्फ की तरह ठंडा रहता था। मुंह में अदरक रखकर जब तक चबाते रहते तब तक तो ठीक रहता, अन्यथा दांत जम जाते थे। मार्ग पर कहीं कहीं कच्ची बर्फ पड़ी रहती थी जिसमें पैर धंस जाते थे। कभी कभी पैर फिसल भी जाते थे जिसके कारण 100-200 फुट तक नीचे जाकर गिर पड़ते थे। वहां की चढ़ाई बहुत ही खतरनाक होती थी। मार्ग इतना भयंकर होने पर भी वे निर्भय होकर चलते ही जा रहे थे। रात के 2 बजे से प्रातः 8 बजे तक की यात्रा तो सुरक्षित थी। बड़े बड़े सांप आदि से भी मुठभेड़ हो जाती थी, परंतु हर समय प्रभु यीशु उन्हें बचाते रहे। एक दिन जब वे मार्ग पर चल रहे थे तब लगभग प्रातः 3 बजे होंगे। एकाएक वर्षा शुरू हो गई, साथ ही बर्फ भी पड़ने लगी। देखते ही देखते चारों ओर बर्फ ही बर्फ जम गई थी, जिसके कारण एकदम ठंड बढ़ गई। इस अवस्था में बाहर रहना खतरे से खाली ना था। सर छुपाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की खोज में लग गए, परंतु वहां कोई गुफा या घर नहीं मिला। केवल एक पेड़ की बड़ी जड़ दिखाई दी। उसके पास चलकर उससे चिपक गए और उसी हालत में वहीं चिपके खड़े रहे। लेकिन इतनी ठंडी हवा बह रही थी कि उनसे सही ना जा रही थी। वे सोचने लगे कि अब क्या करूं। सोचते सोचते वे एकदम थक गए, इसलिए उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उस हालात में उनकी नजर एक प्रकाश पर पड़ी जो पेड़ के तने से निकल रही थी। उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, यह क्या है? पेड़ से प्रकाश कैसे निकल सकता है? क्या कोई हीरा चमक रहा है या किसी प्राणी की आंखें? वे उस प्रकाश के बिल्कुल निकट पहुंच गए। डरते डरते उन्होंने उस पर हाथ लगाया। थोड़ा सा जोर से दबाते ही अंदर की ओर से दरवाजे की तरह खुलने लगा। पेड़ के तने को काटकर बड़े ही सामर्थ्य के साथ उसमें दरवाजा बनाया गया था। उन्होंने धीरे धीरे उस दरवाजे को पूरा खोल दिया तो वहां जड़ में नीचे उतरने की सीढ़ियां दिखाई दी। वे उसके अंदर चले गए। जब बिल्कुल नीचे पहुंचे तो उनको जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। एक बहुत बड़ा मकान था वहां। उसमें एक और आग जल रही थी, लेकिन वहां कोई भी दिखाई ना दे रहा था। वे सीधे आग के पास गए और अपने हाथ और पैर जो बर्फ की तरह ठंडे पड़े थे सेकने लगे। आग सेकते सेकते चारों ओर नजर दौड़ाते रहे। एक और देखा कि एक हष्ट पुष्ट बलवान आदमी जो बड़े से कुंदे की तरह नजर आ रहा था,
चुपचाप निद्रा का सुख ले रहा था। साधु जी उसे गौर से देखने लगे। बड़ी पतली व ऊंची नाक, भरा हुआ चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी तथा तनी हुई मूछें थी। उसके पास शराब से भरी एक बाल्टी रखी हुई थी। इसे देख साधु जी ने समझा कि शायद यह डाकुओं की गुफा हो सकती है। ठीक उसी समय वह जाग उठा। उसकी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें बड़ी डरावनी लग रही थी। साधु जी को देखते ही उसने अपनी बंदूक तान ली तथा गरज उठा, सीधे हो जाओ। उन्होंने उत्तर दिया, मैं तो पहले से ही सीधा बैठा हुआ हूं, अभी तुम पर गोली चलाकर मार डालूंगा। वह उसी आवेश में गरज उठा। कोई चिंता नहीं, निर्भयता पूर्वक साधु जी ने कहा, चाहो तो मुझे जान से ही मार सकते हो, मुझे कोई डर नहीं है। तू कौन है, इधर क्यों आया है? उसने अधिकार के साथ प्रश्न किया। साहस के साथ साधु जी ने समझाया, मैं भी तुम्हारे जैसे ही एक मनुष्य हूँ। तुम जरा बाहर निकल कर तो देखो कि मौसम कैसा है। बर्फ की वर्षा हो रही है, ठंडी तेज हवा चल रही है। उसी से बचने के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जाता। क्या तू ये नहीं जानता कि यह डाकू रंबा का घर है? इसलिए तू अब मरने को तैयार हो जा। इतने में उसके 50 आदमी वहां आ गए और साधु जी को चारों ओर से घेर लिया। सबकी बंदूकें साधु जी को लक्ष्य कर रही थी। साधु जी ने सोचा, अगर सब लोगों ने एक साथ फायर किया तो बचने का नाम ही ना रहेगा। क्षण भर में यह शरीर चटनी हो जाएगा। मरने में अधिक समय भी नहीं लगेगा, अतः यही मृत्यु अच्छी है। बाहर की भयंकर ठंड में ठिठुर ठिठुर कर प्राण निकलने में ना जाने कितना समय लगेगा। उन्होंने डाकुओं से कहा, तुम मार सकते हो, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। यह सुनते ही रंबा ने आज्ञा दी, गोली से उड़ा दो इसे। तभी उसकी आवाज से भी अधिक ऊंची आवाज सुनाई दी, ठहरो। इसे सुनते ही सब डाकुओं ने अपनी बंदूकों को पीछे हटा दिया। एक अत्यंत वयोवृद्ध धीरे धीरे चलते हुए साधु जी के निकट आया। यही डाकुओं का सरदार ठाकुर देवी सिंह था। उस समय के विख्यात डाकू रंबा, डाकू मान सिंह, करनैल सिंह, भगत सिंह आदि ठाकुर देवी सिंह के ही शिष्य थे। उसने ही इनको डाकू बनने की विद्या सिखाई थी। ठाकुर देवी सिंह की आयु उस समय 110 वर्ष की थी। उसका आधा शरीर लकवे की शिकायत से पीड़ित था, इसलिए वह बड़ी मुश्किल से चल रहा था। वह साधु जी के पास आकर रुका। दूसरे सब के सब डाकू एक ओर हटकर खड़े हो गए। ठाकुर देवी सिंह ने साधु जी से पूछा, तुम कौन हो? साधु जी ने कहा, तुम्हारी 2 आंखें हैं, मेरी भी आंखें हैं। तुम भी एक मनुष्य हो, मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक मनुष्य हूँ। मेरा मतलब यह है कि तुम क्या करते हो? मैं यीशु मसीह का सेवक हूँ। मेरे पास यह पवित्र बाइबल है। यह एक धर्मशास्त्र है। सत्य के आधार पर ही मैं उन पापियों को जो पाप के दलदल में फंसे हुए हैं चिताता हूँ। यही काम करने मैं यहाँ आया हूँ, साधु जी ने निर्भय होकर कहा। इस पर ठाकुर देवी सिंह ने पूछा, हम ये कैसे विश्वास करें कि यह बाइबल सत्य है? इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने धर्मशास्त्र लिए घूम रहे हैं। वे सब के सब यही कहते हैं कि उनका धर्मशास्त्र ही सत्य है। धर्म का नाम लेकर संसार को भ्रष्ट कर रहे हैं। हम इन सब पर कैसे विश्वास करें? तुम यह कैसे सिद्ध कर सकते हो कि यह बाइबल सत्य है और तुम्हारा कथन विश्वसनीय है? साधु जी ने कहा, यह बाइबल बिल्कुल सत्य है। बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वह परम सत्य है। यह बाइबल कहती है कि यदि कोई पापी अपने पापों से पश्चाताप करे तो परमेश्वर उसे क्षमा कर देगा। यदि आज ही तुम लोग अपने पापों से मुक्त होना चाहते हो तो पापों से पश्चाताप करो और पापों को छोड़कर नए जीवन का आरंभ करो, जिससे तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे तथा परमेश्वर तुमको आनंद का जीवन प्रदान करेगा। कल जो घटने वाला है उसे कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि कल तुम्हारी मृत्यु हो जाए। यदि पाप पूर्ण जीवन में ही मृत्यु हो जाएगी तो परमेश्वर के भयानक दंड से बचाना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे पाप ही तुम्हें नरक के अनंत अग्नि तक ले जाएंगे। इसलिए अब अच्छा होगा कि इसी क्षण अपने पापों से पश्चाताप कर उन्हें छोड़ दो तथा इस पापमय जीवन से निकलकर आज ही मुक्ति तथा अनंत जीवन को ग्रहण कर लो। इस पर ठाकुर देवी सिंह ने प्रश्न किया, तुम्हारे कथन पर कैसे विश्वास करें कि केवल यह बाइबल ही परम सत्य ग्रंथ है? क्या हमें इसका कोई प्रमाण दिखा सकते हो? साधु जी ने थोड़ी देर विचार कर कहा, देवी सिंह, तुम्हें लकवे की बीमारी है।
जिसके कारण शरीर के दाएं भाग के अंग अस्वस्थ है। तुम अपना दाया हाथ बाइबल पर रखकर देखो। यदि स्वस्थ हो जाओ तो इस बाइबल की सत्यता तथा इसके वचनों की सच्चाई समझ जाओगे। यदि तुम स्वस्थ ना हो सके तो तुम अपनी गोलियों से मेरे इस शरीर को समाप्त कर सकते हो। अब सब कुछ इसी पर निर्भर है कि या तो तुम इस धर्मशास्त्र पर हाथ रखो या मुझे मार डालने की आज्ञा अपने आदमियों को दो। अब यह निर्णय शीघ्र करो। ठाकुर देवी सिंह देर तक सोचता रहा, फिर लकवे से ग्रस्त हाथ उठाकर बाइबल पर रख दिया। साधु जी ने कहा, प्रभु यीशु मसीह डाकुओं को अच्छी तरह जानता है। डाकू बड़े वीर होते हैं। वीरता सत्य से परिचित हो सकती है तथा वीरता से पूर्ण हृदय वालों को ही परमेश्वर चाहता है। वे उसको प्रिय होते हैं। यो कह ही रहे थे कि ठाकुर देवी सिंह का वह हाथ जो बाइबल पर रखा हुआ था थरथराने लगा तथा उसका सारा शरीर कांप उठा। साधु जी ने आनंद पूर्वक कहा, देखो प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति हो। तदंतर ठाकुर देवी सिंह से कहा, तुम अब बिल्कुल ठीक हो गए हो, पूर्ण स्वस्थ हो, तुम्हारा रोग चला गया है। अपना हाथ उठाकर हिला डुलाकर ऊपर नीचे उठाकर जरा देख सकते हो। उसने ऐसा ही किया तो उसे कोई कष्ट न हुआ। यह देखकर कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ, मेरा दाया हाथ व पाँव बिल्कुल ठीक है, देखो ना मैं कितनी अच्छी तरह से चल रहा हूँ। वह बार बार चलता फिरता और बैठ उठकर देखता रहा। फिर आईना मंगवा कर उसने अपना मुंह देखा तो अब चेहरा बिल्कुल ठीक था, जिसे देखते ही खुशी के मारे वह नाच उठा और एकाएक साधु जी के हाथ में जो बाइबल थी उसे छीनकर अपनी छाती से लगा लिया और खुशी के आवेश में बोल उठा, माता बाइबल सत्य है, तू सचमुच ही सत्य है। तुझे छूने से ही मुझ पापी का यह पुराना रोग दूर हो गया। अब मैं समझ गया कि परमेश्वर है और यह बाइबल परम सत्य है। सब कुछ पूरा हो गया, सब कुछ आज से समाप्त। आज से वह पुराना जीवन समाप्त हो गया है। इसी क्षण उन सारे पापों को मैं छोड़ रहा हूं तथा इस पुराने पापी जीवन का परित्याग कर रहा हूं। अब मैं सीधे पुलिस चौकी पर चलकर आत्मसमर्पण कर दूंगा। उन दिनों कश्मीर के मुख्यमंत्री के पद पर बख्शी गुलाम मोहम्मद थे। ठाकुर देवी सिंह ने अपने सारे वस्त्र उतार कर वहां जो अग्नि जल रही थी उसमें फेंक दिया और कहा, मैं अपनी माता के गर्भ से जैसे नंगा जन्मा था ठीक वैसे ही आज इस स्थान से नंगा ही बाहर जाऊंगा। मुझे यहाँ की इस पुराने जीवन की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। इतना कहकर वह सीधे वहां के पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा। कितने ही लोग समझाने का प्रयत्न कर रहे थे पर किसी की बातें मानने को वो तैयार ना था। यह देखकर डाकू रंबा ने भी अपने गुरु का ही स्मरण किया। इस चमत्कार के प्रभाव से उसने उस पापी जीवन का परित्याग करने का निश्चय किया। उसने अपनी बंदूक उठाकर उसे तोड़ दिया। वह इतना बलवान था कि उस बंदूक को अपने हाथ से ही तोड़कर 2 टुकड़े करने में कठिनाई नहीं हुई। उन टुकड़ों को उस जलती आग में ही फेंक दिया। तदंतर अत्यंत आनंद की भावना से उन्होंने कहा, अब मैं कोई पाप नहीं करूंगा। पाप का यह व्यवहार अब छोड़ रहा हूं। आज से यह पुराना जीवन भी समाप्त कर रहा हूं। अब पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखूंगा। इस क्षण जो कुछ स्वीकार किया है वही मेरा अंतिम निर्णय है। अभी से नए जीवन का आरंभ करता हूं। इसके बाद अपने 50 शिष्यों की ओर देखकर उसने पूछा, क्या तुम लोग अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो? उन लोगों ने एक ही स्वर में कहा, हम अपने आप को पुलिस के हाथों में सौंपना नहीं चाहते। साधु जी ने भी उन लोगों को समझाया, आज का दिन शुभ दिन है। आज ही परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर लो तथा अपने प्राणों को नष्ट मत करो, बचा लो, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम हृदय परिवर्तन ना करोगे तो अनंत काल के लिए नष्ट हो जाओगे। और वो बोलते गए, पापी का जीवन अधूरा है, उसमें शांति नहीं होती, इसलिए उसे छोड़कर भले आदमियों के जैसे जीवन यापन करो। अपने हृदय को कठोर ना बनाओ, परमेश्वर का वचन मान लो। लेकिन उन 50 आदमियों में से एक भी उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब रंबा ने कहा, ठीक है, यहाँ जो भी सोना चांदी रुपए पैसे और जो कुछ भी है उसे यहाँ ले आओ। मेरे सामने ही उसके 50 भाग कर प्रत्येक व्यक्ति एक एक भाग लेकर यहाँ से चले जाओ।
मैं इस पाप के अड्डे को भी आज से ही नष्ट कर दूंगा। वे आदमी अंदर से सोने चांदी के आभूषणों की थैलियां और अन्य लूट माल से संग्रहित वस्तुएं ले आए और रंबा के सामने ही 50 ढेरों में बांट दी। रंबा ने उनको आज्ञा दी, ये सब लेकर इसी समय यहाँ से चले जाओ, केवल पेट्रोल और केरोसिन तेल यहाँ पर रख दो, मुझे यहाँ की कोई भी चीज नहीं चाहिए। लोगों ने वैसा ही किया। वे सारे डाकू अपना अपना सामान घोड़े पर लाद कर वहां से चले गए। उन लोगों के चले जाने के बाद रंबा साधु जी को एक कमरे में ले गया। वहां 376 आदमियों के सिर रखे हुए थे। रंबा ने कहा, मैंने इन 376 आदमियों का खून किया है। इस यादगार के लिए उनका सिर यहीं छोड़ा है। आज से इस तरह का कुकर्म नहीं करूंगा, क्योंकि आज से मैं नया आदमी बन गया हूं। इसी समय मैं माँ बाइबल पर विश्वास करता हूं तथा इसकी आज्ञाओं का पालन अपने जीवन भर करता रहूंगा। रंबा ने भी अपने गुरु ठाकुर देवी सिंह के ही अनुसरण पर अपने वस्त्र उतारकर अग्नि में फेंक दिए और नंगे ही खड़े रहकर कहा, अब मैं नया जन्म लेकर नया जीवन बिताऊंगा। अपनी माता के गर्भ से जैसे नंगा व खाली हाथ जन्मा था, वैसे ही अब मैं नंगा व खाली हाथ खड़ा हूं। अपने जीवन काल में मैंने बहुत से पाप किए, डकैतियां डाली, करोड़ों की संपत्ति लूटी, खूब खाया और पहना, लेकिन आज सब कुछ त्याग कर एक बच्चे की तरह इस स्थान से नंगा और खाली हाथ निकल रहा हूं। उसने साधु जी को बाहर बेचकर सारा पेट्रोल व केरोसिन उस घर में छिड़क दिया तथा उसको आग लगा दी। फिर वह दौड़कर साधु जी के पास आ पहुंचा। अग्नि की ज्वालाएं आकाश को छूने लगी। उसी जंगल में मिलिट्री कैंप भी था। मिलिट्री के जवानों ने इस ऊपर उठने वाली अग्नि ज्वाला व धुएं को देखा तो वे किसी आशंका से अपनी बंदूकें लेकर उस ज्वाला की ओर चल पड़े। उसी मार्ग पर उन 50 डाकुओं की टोली मिली। उनको देखते ही सिपाहियों ने गोलियां चलाना आरंभ कर दिया। इससे एक के बाद एक करके वे 50 डाकू मारे गए। उन डाकुओं के पास जो भी वस्तुएं थी, उन्हें और घोड़े, बंदूकें आदि को मिलिट्री ने अपने कब्जे में कर लिया।